इशिका, I am not going to back down. मैं हर्षद शेट्टी से नहीं डरता. So just listen to me and do this. उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओ. मुझे उससे मिलना है. Let's see how powerful the king really is when the board flips. कबीर, ये तुम क्या बोल रहे हो? प्लीज भूलो मत कि तान्या को उसके आदमियों ने किडनैप कर लिया है और अभी तक सुशांत के बारे में भी कुछ मालूम नहीं पड़ा है. Then what do you want, इशिका? हम बस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहें. इशिका, listen to me. Before he or his men call to threaten us, scare us, let's flip the script. Let's tell him that we are not afraid. याद रखना इशिका, हर्षद शेट्टी जैसे लोगों का सबसे बड़ा हथियार हमारा डर होता है. हम उससे जितना डरेंगे उतना वो हमें डराएंगे. ये सुनकर इशिका आगे कुछ भी ना बोली, लेकिन तभी कबीर, मेरे घर के अंदर. इशिका, इशिका, ए, कौन है? छोड़ो मुझे, छोड़ो. कबीर, ये लोग मुझे. इशिका! इशिका का फोन जमीन पर गिर चुका था. अब कबीर को इशिका की आवाज नहीं, सिर्फ उसकी मदद की गुहार सुनाई दे रही थी. कबीर, save me! इशिका! अचानक कबीर को इशिका की आवाज आनी बंद हो गई. ठीक उसी वक्त कहाँ घुसे आ रहे हो तुम सब? इससे पहले कि कबीर कुछ समझ पाता, कोट पैंट पहने कई आदमी कबीर के कमरे के अंदर घुस चुके थे. सॉरी टू इंटरप्ट सर. मुझे आपको डिस्टर्ब करने में कोई खुशी नहीं मिल रही है. मैं तो बस हर्षद सर के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा हूं. ही वॉन्ट्स टू मीट यू राइट नाउ. आपको हमारे साथ चलना होगा. ओके. कबीर सर, आपको आंखों पर पट्टी बांधनी पड़ेगी. आई होप यू डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. नो, इट्स ओके. कबीर समझता था कि हर्षद के भेजे हुए आदमियों से बहस और लड़ाई करनी बेवकूफी होती, इसीलिए वो बिना सवाल जवाब किए हर्षद से मिलने के लिए निकल गया. कबीर साहब, दिखने में तो आप एकदम शरीफ घर के लगते हो. फिर ऐसी कौन सी खुजली हुई आपके शरीर में कि अन्ना से ही पंगा ले लिया? अरे मेरे को लगता है कि इसको बस हीरोगिरी दिखानी थी अपनी, इसीलिए जोश जोश में सुशांत का साथ देने के लिए हाँ बोल दिया इसने. वरना इसके जैसे लाखों कबीर इंटरनेट पर रील बनाने के काम आते हैं. सही कहा तुमने. अगर इसे मालूम होता कि यहाँ रियल में लोग मरते हैं तो ऐसी गलती थोड़ी ना करता, क्योंकि है तो ये शरीफ खानदान का ही ना. अब चुप करो सब लोग. माफ करना कबीर साहब, दिल पे मत लेना इनकी बातें. तुमसे किसने कहा कि मुझे इनकी बातें बुरी लग रही हैं? सर्कस में घूमता हुआ जोकर अगर सर पर टपली मार दे तो गुस्सा नहीं, सिर्फ हंसी आती है. ज्यादा बोलता है. तभी एक आदमी जैसे ही उठा और जैसे ही कबीर को मारने लगा. खुद को संभालो, बैठो, नीचे बैठो. शेट्टी साहब ने कहा है कि उनके घर तक पहुंचने से पहले कबीर को कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा. अगर शेट्टी साहब को गलती से भी मालूम हुआ कि तुम अपने गुस्से के आगे उनकी बोली हुई बात भूल गए, तो अंजाम शायद तुम्हें बताने की मुझे जरूरत भी नहीं पड़ेगी. यह सुनकर गाड़ी में मौजूद सभी आदमी एकदम चुप हो गए. उनके चेहरों पर हर्षद शेट्टी का खौफ देखा जा सकता था. ले चलो इसे.
वेलकम टू हेल। वेलकम कबीर सर, वेलकम। अरे इसका पट्टी खोलो। पट्टी बांधे रखेगा तो दिखेगा कैसे कि सामने कौन खड़ा है। प्लीज ओपन हिज आईज। कबीर को जब हर्षद नजर आया, Hey, stop! बार पे कबीर के सामने हर्षद शेट्टी ने सुशांत को 79th फ्लोर से नीचे फेंक दिया। आप डरे हुए लग रहे हो कबीर सर। डरो मत। आई ओनली किल दोज पीपल हु थिंक्स दैट दे कैन बी अगेंस्ट मी। मेरा पैसा मेरे ही अकाउंट में अच्छा लगता है ना। मैंने कमाया तो मेरे पास ही रहेगा ना। कबीर! ठीक उसी वक्त कबीर ने देखा कि इशिका के सर पर बंदूक लिए दो आदमी उसके नजदीक आ रहे थे। Hey, put the guns down. इशिका हमारी मेहमान है, our guest. हर्षद शेट्टी, जो मैंने सुना था वही हो तुम। वैसे मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल में ये पढ़ा था कि तुम बच्चों, लड़कियों और परिवार के लोगों को कभी नहीं मारते। लेकिन आज जब तुमने मुझे मिलने के लिए अपने आदमी भेजे और इशिका के साथ साथ तान्या को भी किडनैप करवा लिया, तभी मैं समझ गया था कि मामला कुछ और है। तो बताओ हर्षद शेट्टी सर, आपने हमें यहां क्यों बुलाया है? स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। तुमने अच्छा गेस किया। सारी I am waiting for your answers. मैं ज्यादा नहीं बोलता, शॉर्ट और सिंपल शब्दों में समझ आता हूं। मैंने पैसा कमाया बहुत ज्यादा। यंक रुचि यंक निकलेगा आड़ता मल पर यावद। फिर एक दिन मेरे घर एक छोटा बच्चा आया, काम मांगा। मैंने उसे अपने घर का नौकर बना लिया। लेकिन बाद में उसी छोटे लड़के ने मेरा अकाउंट हैक कर लिया। तो कबीर सर, तुम बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तुम्हें कैसा लगता? इससे पहले कि कबीर कुछ कहता, पैसों के लिए किसी को जान से मार देना भी इज नॉट अ गुड थिंग शेट्टी साहब। यू शुडंट हैव किल्ड हिम। भरोसा तोड़ने का मतलब है धोखा। आई डोंट जस्ट फॉरगिव बिट्रेयल, आई bury it deep, where no one ever see the light again. What do you want, शेट्टी साहब? I'm still waiting for your answers. आपने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? अगर जवाब नहीं है तो just kill me. फिर मैंने अपने नौकर को ढूंढना शुरू किया। इट वॉज रियली टफ। उसे पहले ही हमारे लोकेशन का पता चल जाता था। और फिर एक दिन उसने तुम्हारे अकाउंट में मेरा 1 बिलियन ट्रांसफर किया। आई वॉज शॉक्ड। फिर मुझे तुम्हारे बारे में मालूम हुआ। मैं तुम्हें मारने ही वाला था, लेकिन फिर मुझे सुशांत ने बताया तुम्हारे दोस्त धीरज के बारे में। और शेट्टी साहब, मुझे मालूम है कि आप मुझे मार दोगे। कोई बात नहीं, मार दीजिए। बट जाने से पहले आई वांट टू टेल यू दैट कबीर और इशिका का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर तुमने इशिका और तान्या को क्यों किडनैप किया? रिलैक्स, मैंने दोनों को किडनैप नहीं किया। मैं तो सिर्फ उन्हें सरप्राइज दे रहा था। यू डोंट बिलीव मी? वेट।
हेलो, तान्या किधर आई? सर, जैसा कि आपने बोला था कि तान्या को डिनर कराकर उसके घर छोड़ देना है, सो जस्ट अभी मेरे आदमी तान्या को छोड़ने के लिए निकल चुके हैं। डिनर? मेरे आदमियों ने जब उसे किडनैप किया तो वो उसे मेरे पास नहीं लेकर आए, बल्कि एक रेस्टोरेंट में लेकर गए और फिर उसे बताया ये एक रेस्टोरेंट की तरफ से सरप्राइज था। Your men behaved like assholes. उन्हें इस तरीके से मुझे किडनैप नहीं करना चाहिए था। मुझे चोट भी लग सकती थी। आई एम सॉरी, मैं चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। मेरा इरादा तो सिर्फ आप दोनों को एक बिजनेस पार्टनरशिप देने का है। What? बिजनेस पार्टनरशिप? सारी उन्दू, आई हैव 100 बिलियन डील फॉर यू। 100 बिलियन? मैं तुम दोनों के साथ मिलकर क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कंपनी खोलना चाहता हूं। आई वॉन्ट यू बोथ इन माई टीम। मैं तुम दोनों का हिस्ट्री चेक किया। वी नो दैट यू बोथ नो लॉट्स ऑफ थिंग्स। वी विल क्रिएट हिस्ट्री एज पार्टनर्स। नहीं, आई डोंट वॉन्ट टू बी अ पार्टनर। नो, तुम चाहे जो भी बोलो, यू आर अ क्रिमिनल। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकता। बट ये 100 बिलियन, इट साउंड इंटरेस्टिंग। शेट्टी सर, मैं आपको एक ऑफर देना चाहता हूं। ऑफर? आपने मुझे 100 बिलियन का ऑफर दिया, मैं आपको 200 बिलियन का दूंगा। 200 बिलियन? तुम होश में तो आए? कबीर, ये तुम क्या कर रहे हो? इशिका, जस्ट calm down. I know what I'm doing. What is your offer, Kabir? Tell me. एक बार फिर से सोच लो कबीर, कहीं तुम्हारा लिया हुआ ये फैसला तुम्हारी जिंदगी न बदल दे। इशिका, हमारी जिंदगी में एक ऐसा मौका जरूर आता है जब हमें एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो हमारी जिंदगी बदल कर रख देता है। I like your confidence, कबीर। काश तुम मेरे को समझ पाते, पर कोई बात नहीं। So tell me, what is your offer? मिस्टर शेट्टी, मेरे लिए आपका ऑफर ये है कि अगले 1 महीने के अंदर मैं आपको 200 बिलियन दूंगा, लेकिन उसके बदले में आपको दुनिया के सामने ये कबूल करना पड़ेगा कि आपने सुशांत को मारा है। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? बाई की बात मत कर। ना तेरे पास 200 बिलियन है और ना ही मैं कुछ कबूल करूंगा। और अगर 1 महीने बाद मेरे पास 200 बिलियन हो गए तो क्या करोगे? एक बार फिर से सोच लो शेट्टी साहब, जेल जाने के लिए इतना अच्छा ऑफर कोई नहीं देता। सोच लिया कबीर, दुनिया की कोई भी रकम इतनी बड़ी नहीं है जो मुझे जेल के अंदर पहुंचा सके। और वैसे भी पैसे का लालच देकर तू मुझे खरीद नहीं सकता, क्योंकि मेरे को खरीदने का सपना देखने वाले कौड़ियों के भाव बिक गए हैं। ठीक है शेट्टी साहब, मुझे लगा था कि अफ्रीका में जो आप अपने लिए प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन बनवा रहे हैं उसके लिए आपको काफी पैसे की जरूरत है, लेकिन शायद मैं गलत था। तुमको इसके बारे में किसने बताया? ये तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है और इसके बारे में
मेरे आदमियों के अलावा किसी और के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। लगता है आपके आदमियों ने मेरे बारे में आपको ढंग से नहीं बताया शेट्टी साहब। मैं कबीर हूं। किसी से मिलने से पहले उसकी हिस्ट्री जानना मेरी आदत नहीं, फितरत है। जिस वक्त आपने मुझे 100 बिलियन का ऑफर दिया था, मैं तभी समझ गया था कि आप मेरा सहारा लेकर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहते हैं। ये सब सुनकर हर्षद के होश उड़ गए। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे क्या बोले, और तभी अफसोस शेट्टी साहब, अपनी जान बचाने के लिए यू विल लूज एवरीथिंग। आई विल लूज एवरीथिंग? तुम क्या कहना चाहते हो? पहले मैं 200 बिलियन देकर तुम्हारे सपने को जिंदा रखना चाहता था और तुम्हें जेल के अंदर भेजना चाहता था, लेकिन अब अगले 1 महीने के अंदर मैं उस प्राइवेट सैटेलाइट लॉन्च स्टेशन को अपने नाम करूंगा और तुम्हें जेल के अंदर डालकर बर्बाद कर दूंगा। माफ करना शेट्टी साहब, लेकिन आपको मेरा ऑफर रिजेक्ट नहीं करना चाहिए था। मुझे छोटा इंसान समझकर आपने अपनी सबसे बड़ी गलती कर दी है। गलती मैं नहीं, गलती तुम कर रहे हो कबीर। ना आज तुम्हारी इतनी हैसियत है कि तुम मेरे सपनों को तोड़ सको, और ना ही 30 दिन के बाद होगी। तुम अपनी पूरी जिंदगी भी लगा दोगे तो भी तुम 200 बिलियन नहीं कमा सकते। 200 बिलियन कमाने के लिए मुझे अपनी पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ 30 दिन चाहिए। ठीक है कबीर, मैं 30 दिन के बाद तुम्हें यहीं मिलूंगा। आई विल वेट फॉर यू। तुम्हारे इंतजार का फल तुम्हारी बर्बादी होगी। इतना कहते ही कबीर ने इशिका की तरफ देखा। लेट्स गो इशिका। श्योर कबीर। कबीर और इशिका एक साथ लिफ्ट की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी कबीर, मैं तुझसे ये पूछना तो भूल ही गया कि कैसे सिर्फ 30 दिनों के अंदर तू 200 बिलियन कमाएगा। यह सुनकर कबीर ने हर्षद को देखा और 30 दिन काफी लंबा समय होता है किसी के सपने को तोड़ने के लिए। इंतजार करो, तुम्हें तुम्हारे सवालों के सभी जवाब जरूर मिलेंगे। यह कहकर कबीर इशिका के साथ वहां से चला गया। हर्षद और उसके आदमी दोनों को जाते हुए देखते रहे, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं किया। जैसे ही वो दोनों लिफ्ट के अंदर गए, अन्ना, कबीर आपके सामने था, हम आपके साथ थे। वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल गया और आप शांत रहे, क्यों? क्योंकि मेरे को 200 बिलियन चाहिए। आपको 200 बिलियन कैसे मिलेंगे? जस्ट वेट एंड वॉच। मुझे हर एक वो चीज मिलेगी जो मैं चाहता हूं। मेरी कहानी खत्म करने से पहले कबीर को मेरी ईगो को तोड़ना होगा, और उसे तोड़ने के इरादे में वो खुद टूट जाएगा। यह सुनकर हर्षद के आदमी ने आगे कुछ भी नहीं कहा। यहीं दूसरी तरफ कबीर और इशिका भी गाड़ी में बैठकर घर के लिए निकल चुके थे। कबीर, तुम 200 बिलियन कहाँ से लाओगे? कैसे करोगे तुम हर्षद शेट्टी का सामना? तुम टेंशन मत लो इशिका, तकलीफें चाहे जितनी भी हो मैं उनसे लड़ूंगा,
क्योंकि मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे मुझे खोने का डर हो, और जिसके पास खोने को कुछ भी ना हो उसे दुनिया का कोई भी इंसान, कोई भी तूफान हिला नहीं सकता। इससे पहले कि इशिका आगे कुछ कहती, हेलो। हाउ कैन यू डू दिस टू मी इशिका? यू हैव बिट्रेड मी। मैंने तुम्हें अपना बिजनेस पार्टनर समझा था, लेकिन तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ओह तनवीर, आज पहली बार जब खुद धोखा मिला तो तुम तो बच्चों की तरह रोने लगे। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। बिना जवाब दिए इशिका ने फोन काट दिया। ठीक उसी वक्त क्या तनवीर शेखावत को पुलिस ने पकड़कर अरेस्ट कर लिया है? अभी तक तो नहीं, पर जिस तरीके से तनवीर गुस्से में बोल रहा था, मुझे यकीन है कि उसको मालूम पड़ चुका है कि he is finished। कॉल इंस्पेक्टर एंड आस्क हिम। अगर उसे अरेस्ट कर लिया गया है तो आई वांट टू मीट हिम राइट नाउ। इशिका ने कबीर की बात मानी और तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल किया। कुछ देर तक इंस्पेक्टर से बातचीत चलती रही और जैसे ही उसने फोन काटा, तनवीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो चलो मिलने चलते हैं तनवीर से। यह कहते ही कबीर ने गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी और सीधा पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गया। कैसे हो तनवीर? कबीर तुम? कबीर को अपने सामने देखकर तनवीर शॉक्ड था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, 18 शेल कंपनीज, फेक इनवॉइसेस, इलीगल ट्रांसफर्स, सब तुम्हारे नाम पर किसने किया? तेरे सिग्नेचर्स, तेरे आईपी से लॉगिन्स, किसने किया तनवीर? अरे रे, ना जाने किसने तेरी ऐसी हालत कर दी। तुझे ये सब कैसे पता है? जिस जाल में तू फंसा है वो मैंने ही बुना था। आई हैव फ्रेम्ड यू तनवीर शेखावत। क्या ये सब तूने किया? इसके बाद तनवीर सभी पुलिस ऑफिसर्स की तरफ देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा। ये कबीर ने मुझे फ्रेम किया है, इसको पकड़ो, मैं बेकसूर हूँ। वहां मौजूद हर पुलिस ऑफिसर तनवीर की आवाज सुन सकता था, लेकिन सबने ऐसे बिहेव किया जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। चिल्लाकर कोई फायदा नहीं होगा तनवीर। जैसे पिछले बार तू पुलिस स्टेशन आया था और मैं तड़प रहा था, वैसे आज तू तड़पेगा। तूने ये सब कैसे किया? याद है तुमने एक बार इशिका को अपना लैपटॉप दिया था। तब मैंने चुपके से तुम्हारे लैपटॉप पे मैलवेयर डाला था, जिससे तुम्हारी सभी इंफॉर्मेशन, ईमेल्स, पासवर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, मीटिंग्स, इवन तुम्हारे पर्सनल चैट्स सब रिकॉर्ड हो रहे थे। तुम सोचते रहे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम गलत थे। क्या? सिर्फ यही नहीं, कबीर की मदद से मैंने डार्क वेब पे कुछ अननोन कॉन्टैक्ट्स को पैसे दिए और 18 शेल कंपनीज रजिस्टर करवाई, सब तुम्हारे नाम पे। फिर AI जनरेटेड सिग्नेचर्स बनवाए, बिल्कुल तुम्हारे असली सिग्नेचर्स जैसे। और जब ट्रांजैक्शंस किए तो प्रॉक्सी सर्वर्स यूज किए ताकि सब कुछ तुम्हारे IP एड्रेस से दिखे। ये सब सुनकर तनवीर के होश उड़ गए। उसके चेहरे को देखकर साफ मालूम होता था कि जैसे उसकी सारी दुनिया ही खत्म हो गई हो। और तभी ऑफिसर, टेक हिम इनसाइड द जेल। मुझे एक बार तनवीर को जेल के अंदर देखना है और खुद को बाहर। नहीं नहीं, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है। चल अंदर। नहीं, छोड़ो मुझे। नाटक मत कर, चल अंदर। तनवीर शेखावत जैसे ही जेल के अंदर गया, ऑफिसर, मुझे एक डंडा देना। बिना कोई सवाल किए एक ऑफिसर ने कबीर के हाथ में डंडा पकड़ा दिया। डंडा पकड़ते ही कबीर सीधा जेल के अंदर गया। कुछ याद आया तनवीर? ये पुलिस का डंडा, ये जेल, पहले मेरे दर्द में तू हंसा था, अब मेरी बारी।
जहां एक तरफ तनवीर को जेल भेजकर कबीर को काफी सुकून मिला था, वहीं दूसरी तरफ कबीर की बातों ने कुछ पल के लिए ही सही लेकिन तनवीर के अंदर के सुकून को छीन लिया था। इस वक्त तनवीर अपने कमरे में बैठकर सिर्फ कबीर और इशिका की तस्वीर को देख रहा था। तुम दोनों की बर्बादी का काउंटडाउन आज से शुरू हो चुका है कबीर और इशिका। अगले 30 दिनों के अंदर अगर मैंने तुम दोनों को मेरे घुटनों पर न ला दिया तो मेरा नाम हर्षद शेट्टी नहीं। ये बोलते ही हर्षद ने अपना फोन निकाला और हेलो। आई एम सेंडिंग यू 2 नेम्स। मुझे दोनों के नाम द ब्लैक लेजर बुक के साथ साथ और उस डार्क वेब माफिया के लिस्ट में डलवाना है जो क्रिप्टो अंडरवर्ल्ड को कंट्रोल करते हैं। ओके। लेट द रियल गेम बिगिंस।